तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 21 को। फाइनली पैनल वर्जन आ चुका है। आज के इस चैप्टर में काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज के चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि सारडा ने कैसे अपना मांगेक्यो शारिंगन अवेकन किया। लेकिन तो बहुत पहले ही हो चुका था, पर उसको यूज कैसे किया और उसके मांगेक्यो शारिंगन की ट्रू पावर्स क्या हैं। और एट द लास्ट हमारे बोरुटो भैया भी बैटल फील्ड में खतरनाक एंट्री मार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि सारडा ने अपनी हिडन पावर को एक्टिवेट कर लिया है। उसने इसे पहले ही अवेकन कर लिया था, पर यूज अब वो इस चैप्टर में करने वाली है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सारडा और चोचो अपनी अपनी फ्यूचर डिजायर शेयर कर रही होती हैं। सारडा उसे अपने होकागे बनने का ड्रीम शेयर करती है, वहीं चोचो एक हॉट बीएफ की डिजायर में होती है। इतने में वहां बोरुटो पहुंच जाता है और बोलता है कि सारडा, मैं तुम्हारे डैड जैसा बनना चाहता हूँ और जस्ट लाइक तुम्हारे डैड लॉर्ड होकागे को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसी तरह मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सारडा को उसी पल फ्लैशबैक मेमोरी याद आ जाती है कि सुमेरे ने बोला था कि अगर कोई लड़की बोरुटो को लाइक करती है तो उसे दिक्कत होती है। और एक और मेमोरी याद आ जाती है नारुतो की, जब उसने बोला था कि एज होकागे जितने भी लोग हैं सब मेरी फैमिली है और उनकी प्रोटेक्शन मेरे हाथ में है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वो नारुतो और सासुके की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इसीलिए उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है सिवाय होकागे बन के विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने में। वो बोरुटो और कवाकी जहाँ लड़ रहे थे वहाँ पहुँच जाती है। कवाकी बोरुटो की एक आंख फोड़ देता है। देन सारडा बोरुटो को संभालने की कोशिश करने लगती है, पर कवाकी बोलने लगता है कि सारडा साइड हो जा, बीच में मत आ। दूसरी ओर शिकमारू भी सबको बोल रहा होता है कि लॉर्ड सेवंथ मिसिंग है, पर अभी ये भी हो सकता है कि वो बोरुटो के पास हो। और मित्सुकी भी पता नहीं क्यों बोरुटो को मारने के लिए बोल रहा था। और साथ में सासुके भी बोलता है कि इसने कवाकी को मारने की कोशिश की और नारुतो और हिनाटा के साथ ये सब किया, मार ही दो साले को। सारडा इन सबको देख के कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है। देन क्लास रेप को ईडा पे शक होता है क्योंकि ये सिमिलर फिनोमेना है। जब कोई ईडा को देखता है तो वैसे ही पगला जाता है, मतलब उसके इशारों पे नाचने लगता है। देन सारडा बोलती है कि वही ना, पहले सब कवाकी के पीछे पड़े थे और अब बोरुटो को मारने के पीछे पड़े हैं। फिर सुमेरे बोलती है कि ये कोई आम सी घटना नहीं है, ये कोई पावरफुल चीज है लाइक अ शिनजुत्सु। ये सब सोच के सारडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेचारे बोरुटो को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता और रोते रोते उसका मांगेक्यो शारिंगन अवेकन हो जाता है। देन ये देख के सासुके बोलता है कि अरे ये तो उचिहा शारिंगन का एक वेरिएंट है। ये तब अवेकन होता है जब एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल शॉक माइंड में ट्रिगर्ड होते हैं। मींस जब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा जब कोई भावुक हो जाए, ऐसे किसी अपने बहुत करीब की मौत हो जाना या उससे और भी बुरा। नेवर माइंड, सारडा के मांगेक्यो अवेकन होने के बाद सासुके को ये पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारडा लगातार बोलती जा रही है कि बोरुटो कभी भी लॉर्ड सेवंथ को नहीं मार सकता। सब कुछ घुल मिल गया है सभी की मेमोरीज में। सासुके सारडा की बात को सीरियसली ले लेता है क्योंकि मांगेक्यो शारिंगन छोटी मोटी चीज से अवेकन नहीं होता। देन सासुके बोरुटो की हेल्प करने को तैयार हो जाता है, फिर उसे कहीं ले जाता है और बताता है कि उसकी आईज एक न एक दिन काम आएंगी, पर वो इस पावर को धीरे धीरे समझेगी, अपनी सभी एबिलिटीज और अपनी पावर को। देन फ्लैशबैक होता है खत्म। सारडा एकदम खतरनाक तरीके से रयू को घूर रही होती है। रयू फ्रस्ट्रेट होकर सारडा पे अपनी सैंड से अटैक करता है, बट उसकी सैंड उस डार्क स्फीयर के अंदर चली जाती है। देन रयू उस डार्क स्फीयर को देख के ये सोचने लगता है कि क्या ये सारडा उचिहा की कोई एबिलिटी है, और वहीं सारडा उसे घूर घूर के देख रही होती है। ऐसा लग रहा है जैसे रयू ने अभी तक उधार नहीं लौटाया हो। और फिर मित्सुकी को बोलती है कि ए भाई, तुम अपने साथ साथ बंदे लोगों को भी प्रोटेक्ट करना। बंदे लोग से मतलब है योडो एंड अराया। मित्सुकी बोलता है सारडा को कि तुम्हारी आंखें तो में ही सारडा रिप्लाई कर देती है कि चिंता मत करो मित्सुकी भाई, भले ही ये एबिलिटी अभी अवेकन हुई है और मुझे पता है मुझे क्या करना है। सामने खड़े रयू सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मेरी सैंड इस स्पेयर की ओर क्यों जा रही है। देन रयू एक आइडिया लगाता है, मतलब एक चाल चलता है और सारडा पे सैंड से अटैक कर देता है, पर उसकी सैंड अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है क्योंकि उधर भी एक डार्क स्फीयर क्रिएट हो गया था। रयू की फटके 4 हो जाती है और वो अपने चारों ओर उन स्फीयर्स को काउंट करने लगता है। फिर सारडा रयू को उन स्फीयर से चारों ओर से घेर लेती है और अपनी एबिलिटी से उसे ग्रेविटेशनल पुल दे के हवा में उठा देती है। रयू खुद सदमे में हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया। सारडा भी साथ में उस ग्रेविटेशनल पुल के साथ हवा में उड़ने लगती है। अब ये देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये दोनों
हवा में कैसे उड़ने लगे। मित्सुकी को समझ आ जाता है कि शायद ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। उसके बाद सारडा के डार्क स्फीयर्स का ग्रेविटेशनल पुल रयू को तेजी से अपनी ओर खींचने लगता है। रयू अपनी सैंड से अर्थ को होल्ड करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता। ये देख के मित्सुकी बोलता है कि देखा जाए तो ये डार्क स्फीयर्स ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं बट वो पुल्स ओनली सारडा और रयू प्लस उसकी सैंड पे असर कर रहे हैं, दूसरी चीज जैसे हम लोगों पे नहीं। तो इसका मतलब है वो चूज कर सकती है कि किसे पेलना है किसे नहीं। रयू एकदम खतरनाक तरीके से डार्क स्फीयर की ओर बढ़ने लगता है और अब उसकी फट के 4 से 64 हो जाती है। फिर सारडा अपनी एबिलिटी यूज करते करते बोलने लगती है कि बहुत दिनों से देख रही थी कि मैं डर रही थी कि मैं होकागे नहीं बन पाऊंगी, पर कभी इसको सुधारने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी थी। मैं नहीं जानना चाहती थी कि मैं कितनी पावरलेस हूँ। फिर मैंने खुद को देखा कि मैं कैसे क्लास रेप की फीलिंग से अनसेटल हो गई थी और साथ में बोरुटो के लिए जो फीलिंग्स है उससे भी। मैंने सभी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था, ये मान के कि वो वीकनेसेस है मेरी, ये ना जानते हुए कि फीलिंग्स को रिजेक्ट करने से मेरी पावर्स जो मेरे अंदर हैं वो भी रिजेक्ट हुई जा रही हैं। सीधे वे में समझो तो उसकी फीलिंग्स टुवर्ड्स बोरुटो इज हर पावर। फिर रयू बोलता है सारडा को कि बड़बड़ाना बंद कर पागल, और अपनी सैंड से उस पे अटैक कर देता है। सारडा देन अपनी एबिलिटी से उसे डार्क स्फीयर में चिपका देती है और जो पुलिंग फोर्स लग रहा था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। सारडा बोलती है कि अब मैं इसे दूर नहीं भागूंगी, क्योंकि अगर मैं भागूंगी तो कभी भी अपने सामने की रियलिटी को टैकल नहीं कर पाऊंगी और एक भी पर्सन को बचा नहीं पाऊंगी। वहीं रयू उस स्फीयर से दूर जाने की कोशिश करने लगता है पर वो अपनी एक फिंगर भी मूव नहीं कर पाता। डार्क स्फीयर में जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और इधर सारडा बोलते ही जा रही थी कि अगर मुझे होकागे बनना है तो मुझे खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसी के साथ वो बोलती है मांगे की शारिंगन ओहिरू में, और रयू की समय सीमा इसी के साथ समाप्त हो जाती है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है। वहीं सारडा ने अपनी ओवर लिमिट से ज्यादा जुत्सु को परफॉर्म किया था, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका सारा चक्रा एग्जॉस्ट हो चुका था। और एक अच्छी चीज देखने को मिली कि रयू के पार्टिकल से एक सॉल बल्ब बन जाता है। ये देख के ईडा सबको बताती है कि रयू मर चुका है बिकॉज ऑफ सारडाज न्यू पावर। कोजी रिप्लाई करता है कि एटलीस्ट सारडा ने इसे अवेकन कर ही लिया, वैसे भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था बैटल का जो कि अचीव हो चुका है। फिर ईडा रिप्लाई करती है कि अच्छा तो तुम्हारे लिए है पर योडो के साथ तो बुरा हो गया ना। कोजी उसे रिप्लाई करता है कि हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके सेक्रीफाइस के कारण ही ये रिजल्ट्स मिले हैं। ये सुन के बोरुटो कोजी से पूछता है कि ये बताओ क्या कोई ऐसा भी तरीका था जिसमें किसी की जान भी न जाती और सारडा अपनी पावर्स को अवेकन भी कर लेती। फिर कोजी रिप्लाई करता है कि हाँ सुनो ना, अगर तुम वहां जाते उसे रेस्क्यू करने के लिए तो सारडा कभी भी अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाती। फिर बोरुटो आगे पूछता है तुम्हें पहले से पता था ना कि योडो मरने वाली है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कोजी उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हें बता भी देता तो कुछ अचीव नहीं होता, वैसे भी ये बेस्ट वे था। बोरुटो आगे पूछता है कि कोनो हामरू का क्या है, क्या वो मात्सुरू को हरा पाएगा। कोजी उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हारा क्या है बोरुटो, तुम सुनो ना जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ। जितने भी शिंजू हैं सब अपनी सेंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो अगर तुम मात्सुरी को मारने जाओगे तो जूरा वहाँ आके तुम्हें तुम्हारे रासेंगान बोलने से पहले ही मार देगा। बहुत सी पॉसिबिलिटीज देखी है जिसमें यही हुआ है। दूसरी तरफ मात्सुरी कोनो हामरू को बोल रही होती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तू साले बचेगा नहीं अब तू। पता नहीं क्यों बोरुटो को कुछ होता है और बोरुटो अपना फ्राइंग थंडर गॉड यूज करके उसी प्लेस पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ मात्सुरी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक मेटल साइन पड़ा होता है जिसे मित्सुकी ने देखा था। क्योंकि आते ही मात्सुरी उसे देख के बोरो ही बोल पाती है और बोरुटो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर कोजी बोरुटो को बोलता है कि ये बेवकूफ सब खत्म करने में लगा है क्या। कोजी ये बोल रहा है कि कितना बेवकूफ लड़का यार, मेरे बोलने के बावजूद भी उधर गया। और साथ में मात्सुरी के मरने के बाद जूरा को पता चल जाता है कि बोरुटो ओत्सुकी वहाँ पे आ गया है। जानने के साथ ही वो बोलता है कि फाइनली बोरुटो ओत्सुकी तू आ ही गया। यहीं पे हो जाता है चैप्टर समाप्त। आगे देखना ये है कि जूरा और हिडारी क्या करते हैं। मात्सुरी और रयू की मौत के बाद वो शांत तो नहीं बैठेंगे, बोरुटो भी बैटल फील्ड पे उतर चुका है। अगले चैप्टर में हमें जूरा वर्सेस बोरुटो देखने को मिल सकता है। आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।